निशांत कुमार तो सक्रिय राजनीति में आ गए, लेकिन उनके आते ही सवाल उठने लगे, और सवाल भी ऐसे जिसका जवाब देना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसी ही कोई नाराजगी अनंत सिंह की तरफ से भी जताई गई है। ये सारी बातें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है, उसके आधार पर यही कहा जा रहा है कि नाराज है छोटे सरकार। क्यों है नाराज? क्या नीतीश कुमार के जाने से नाराज है? क्योंकि पिछले दिनों तो मोकामा में खूब जश्न मनाया गया कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। तो नाराज क्यों है अनंत सिंह? जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ जाते हैं। उनके आते के साथ ही जो JDU है उसके अंदर में कई चीजें होना शुरू हो जाती है। कई नेता नाराज होते हैं, कई नेता नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का जो पूरा मामला चला उसे साजिश मानते हैं। कई नेता मानते हैं कि हमारे अंदर के ही लोग हैं जो नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे आगे भी रहें, और यही बात वजह है कि साजिश के तहत पूरी पार्टी को बर्बाद करने की चाल है, उनको भेजने की चाल है। अब निशांत कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये जो वक्तव्य आ रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है, उसको रोका कैसे जाए। क्या पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है या फिर बात कुछ और है? क्या कुछ नेता ऐसे हैं JDU के अंदर जो नाराज हैं? अब देखिएगा इसका पूरा खेल क्या चल रहा है पार्टी के अंदर में। तो खेल ये है कुल मिलाकर के कि अपनी बारी आई तो आपने आंख मूंद लिया, और जब हमने रिक्वेस्ट किया था तब आप सख्त हो गए थे। ये दर्द है नेताओं का। ये दर्द 2009 से जुड़ा हुआ दर्द है। जी हां, 2009 में एक नियम बनाया गया था, नीतीश कुमार ने यह नियम बनवाया था कि JDU के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनका कोई भी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी कि परिवारवाद के खिलाफ एक सिद्धांत तय कर दी गई पार्टी की, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई पार्टी में कि किसी भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कोई भी हो पार्टी का, उनके रिश्तेदार नहीं चुनाव लड़ेंगे। और इसके बिना पर कई ऐसे रिश्तेदारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, उनको टिकट देने से मना कर दिया गया। तो उस वक्त तो यही माना गया कि चलिए बड़े सिद्धांतवादी हैं, परिवारवाद का वो विरोध कर रहे हैं। और अक्सर नीतीश कुमार कहते भी नजर आते थे, लालू परिवार पे तंज कसते भी नजर आते थे। आज की तारीख में वही लालू परिवार अब पलटवार कर रहा है नीतीश कुमार पर कि भैया अब क्या हुआ, कहां रह गई आपके ये सिद्धांत जो थे, जो तमाम प्रिंसिपल्स आपने बनाए थे, जो आप तर्क देते थे कि वे परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ में यही है। लेकिन जब अब आपकी बारी आ गई तो आपने अपने बेटे को आने दिया सक्रिय राजनीति में, रोका नहीं आपने, आपका सिद्धांत वो आड़े नहीं आया। अब यहां से आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्यों मैं कह रहा था कि अनंत सिंह भी नाराज हैं। क्योंकि अनंत सिंह खुद भी JDU के टिकट पर चुनाव जीत करके विधायक बने मोकामा से, और पिछले दिनों वो जिद पर अड़े हुए थे कि भाई साहब मैं तो तब तक विधायक पद की शपथ नहीं लूंगा जब तक मुझे परमानेंट बेल नहीं मिल जाती। और अगर 6 महीने तक ये वो जिद पर अड़े रहते तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ जाती। यही वजह है कि उनको मनाया गया, मान मनोबल किया गया। हालांकि उससे पहले उन्होंने एक बड़ा दांव खेला था। अनंत सिंह ने अपने बेटों को भेजा था, ललन सिंह से भी मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी से मिले, नीतीश कुमार से मिले, उनकी धर्मपत्नी भी गई थी। और ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद अनंत सिंह ये चाहते, क्योंकि अनंत सिंह को ये समझ में आ गई ये बात कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं उन सब में क्लीन चिट मिलना बड़ा मुश्किल है, और क्लीन चिट मिलेगा नहीं तो मैं बाहर आऊंगा कैसे जेल से, और जेल से बाहर नहीं आया तो मेरा तो राजनीतिक भविष्य वैसे भी खत्म है। तो शायद ऐसी कोई बात हुई थी उस वक्त, ऐसा अनुरोध किया गया था
कि भाई मेरे बेटों को आप आगे लाइए राजनीति में, उनको टिकट दीजिए, अगर मैं शपथ नहीं लेता हूं तो मेरी विधायकी खत्म हो जाएगी, वहां पर उपचुनाव होने जैसी नौबत आएगी तो मेरे बेटे को आप आगे कर दीजिएगा, और मैं भेज रहा हूं, आप बात कर लीजिए और उनको टिकट देने की बात कर लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंदर खाने ये खबर निकल करके सामने आई कि शायद इसी 2009 के नियम का हवाला दे करके उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया गया कि आप खुद विधायक हैं तो आपके रिश्तेदार को या आपके बेटे को या आपकी अनुशंसा पर किसी और को कैसे टिकट दिया जा सकता है, कैसे उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो इस बात पे वो मान भी गए कि ठीक है भैया, अगर नियम है तो सबके लिए है, मेरे लिए ही नियम में ढील क्यों दी जाए। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए हैं तो अब सवाल उठने लगा है, और सवाल केवल अनंत सिंह ही नहीं कर रहे, या नाराजगी केवल अनंत सिंह की ही नहीं है, बल्कि नाराजगी उन तमाम नेताओं की है जो समय समय पर रिक्वेस्ट करते रहे हैं नीतीश कुमार से कि भैया हमारे कोई रिश्तेदार है, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटी है, जो भी है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके रिश्तेदारों को दूसरी पार्टी में शरण लेना पड़ा, और कई बार तो जो वो संबंधित नेता थे जो चाहते थे कि उनके परिवार का कोई और आगे आए, उनको टिकट मिले, वो लोग भी मजबूरी में जेडीयू छोड़ करके आरजेडी जैसे दलों में या कांग्रेस में जाकर के शामिल हो गए कि भैया कम से कम यहाँ पे हमें अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए आजादी तो होगी। तो अब वो नेता भी पूछ रहे हैं कि भाई अब भले अब वो जेडीयू का हिस्सा नहीं है, वो विपक्ष का हिस्सा है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की वो जो बात थी, जो 2009 में नियम बनाया, तो वो कहां गया। अब सोचिए कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी है शांभवी चौधरी, वो सांसद है समस्तीपुर से, लेकिन वो जेडीयू से सांसद नहीं है, वो सांसद है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से। तो ऐसी नौबत क्यों आई। अगर सब कुछ सही होता तो शांभवी चौधरी अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो अपने पिता के नक्शे कदम आ सकती थी, अपने पिता की पार्टी से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अशोक चौधरी भी ये मानकर बैठे थे कि भाई नीतीश कुमार अपने उसूल के पक्के हैं और उस उसूल के कारण वो नहीं मानेंगे। 2009 में उन्होंने नियम बना दिया तो वो नहीं मानेंगे। तो ये मामला केवल अशोक चौधरी तक नहीं रुकता है, कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से, जबकि उनको पता है कि उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो दूसरी पार्टी से शायद चुनाव ना जीत पाए, क्योंकि लहर ही चल रही है एनडीए की, बीजेपी की, जेडीयू की, एलजेपीआर की और तमाम जो भी घटक दल हैं। तो ऐसी स्थिति में रिश्तेदार जब दूसरे पार्टी से जाकर के चुनाव लड़े और वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो कशक भी इन नेताओं के अंदर है कि भाई आप एक तरफ तो अपने पार्टी को ये बताते हैं कि हम अनुशासन प्रिय पार्टी है हमारी, यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ना वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है, किसी भी तरीके से ये नहीं हो सकता। लेकिन जब बात नीतीश कुमार के बेटे की आई तो उनको हरी झंडी दिखा दी गई, उनका स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछा दिए गए। तो ये दोहरा बर्ताव क्यों। शायद यही वजह है कि जब जब नीतीश कुमार से आग्रह किया गया था कि भाई निशांत कुमार को आप राजनीति में आने दीजिए, तब तक किसी न किसी बहाने से वो टाल देते थे, क्योंकि उनको ये पता था ये बात कि अगर मैं अनुमति देता हूं तो एक ब्लंडर हो जाएगा और जो मैंने नियम बनाया उस पर सवाल उठेंगे, सिद्धांतों पर सवाल उठेंगे। यही वजह है कि उन्होंने ये जारी किया नियम, और अब स्थिति ये है कि अब उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे ही पूछा जा रहा है कि सुशासन बाबू, अब सुशासन कहां है, आपकी सोच, आपकी नीति, आपका सिद्धांत कहां है। तो आने वाले दिनों में इस पर भी बहस होगी, और निशांत कुमार की राह उतनी आसान नहीं है, उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में और क्या होता है, नाराजगी मोल ले पाने की स्थिति में नीतीश कुमार हैं या नहीं। तो तब तक इंतजार कीजिए। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।